नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भोजपुरिया लइका। बात आज हम करेंगे देश में फैलते ड्रग रैकेट के बारे में, और इन सब में हम बात करेंगे देश के उस स्थान के बारे में जो पिछले कुछ ही दिनों में ड्रग का नया कैपिटल बन गया। ये बात तो हम सभी को पता है कि हमारे देश में युवाओं के बीच किस तरीके से नशे की लत फैल रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से मुंबई में जो ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और उसमें सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे तक का नाम आया। ये कहीं ना कहीं डराने वाली बात है। देश के लिए यह एक बड़ा खतरा है अपने आप में। आपको जान के हैरानी होगी कि देश में होने वाले ज़्यादातर सुसाइड के केस में के पीछे जो होता है वो ड्रग का ही हाथ होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये ड्रग के रैकेट और ये ड्रग के रैकेट चलाने वाले लोग हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ड्रग ट्रैफिकर हो या क्रिमिनल नेटवर्क हो या फिर टेरर नेटवर्क, इन तीनों का आपस में जो गठजोड़ है वो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक बड़ा है। कि जब ड्रग कैपिटल की बात आती है तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? या तो हम पंजाब की तरफ देखते हैं, जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है उल्टा पंजाब, या फिर हम मुंबई या फिर किसी अन्य राज्य की तरफ देखते हैं। लेकिन हमारा ध्यान भारत के नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाता। देश का ड्रग कैपिटल इन बड़े महानगरों में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट का एक छोटे से शहर है। नॉर्थ ईस्ट के इस छोटे से शहर का नाम है मुरे, जो कि मणिपुर राज्य में आता है। आपने लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में तो सुना ही होगा। भारत का पूर्वी क्षेत्रों से जो व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाना है उसके लिए ये पॉलिसी भारत सरकार अपनाती है। इस पॉलिसी का सबसे अहम हिस्सा जो है वो मुरे में सिचुएटेड है, क्योंकि इसका लोकेशन कुछ इस तरीके से है कि यह अपने आप को, ये भारत को, पूरे भारत को जो है म्यांमार, थाईलैंड और पूर्वी क्षेत्र के बाकी देशों से जोड़ता है। उनके लिए उनका जो ट्रेड होता है भारत से, उसके लिए यह एक चेक पॉइंट की तरह है। कई सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में मुरे जो है एक बहुत बड़े ट्रेड हब के रूप में उभर के आएगा। लेकिन इन सब के बीच मुरे से जो खबर आ रही है उसके अनुसार यह एक बड़ा ट्रेड पॉइंट बनने के बजाय देश का एक बड़ा ड्रग कैपिटल बन चुका है। इसके बारे में बात करें तो महज 17,000 की इसकी आबादी है और यह मणिपुर में पड़ता है। इस शहर के बारे में बात करें तो इसकी लोकेशन म्यांमार बॉर्डर से एकदम सटी हुई है और यह म्यांमार को भारत से जोड़ता है। साथ ही ईस्ट की जितनी भी कंट्री हैं उनका व्यापार भी इसी के थ्रू होता है। यही कारण है कि इसे गेटवे टू आसियान भी कहा जाता है। इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसे दो बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बनाया गया है, जिसमें भारत म्यांमार और थाई रोड प्रोजेक्ट है। साथ ही ट्रांस एशियन रेलवे जो बनने वाला है उसका भी ये पार्ट है। लेकिन इस सब के बावजूद यह जगह जो है एक तरीके से ड्रग माफियाओं का अड्डा बन गया है। तौर पर अगर हम देखें तो हाल ही में असम राइफल और मणिपुर पुलिस ने मिलकर के 50.5 किलोग्राम तक का ड्रग जो है हाल ही में यहाँ से बरामद किया था। इसके अलावा पिछले साल 500 करोड़ तक के ड्रग जो है वो जब्त किए गए थे असम राइफल और मणिपुर पुलिस के द्वारा। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से मणिपुर का ये छोटा सा शहर भारत का नया ड्रग कैपिटल बन गया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो जगह भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, जो जगह भारत के लिए गेटवे टू ईस्ट है, वो जगह आखिर ड्रग माफियाओं का अड्डा कैसे बन गया? तो चलिए समझते हैं। दरअसल भारत दुनिया के 2 सबसे बड़े अफीम प्रोडक्शन करने वाले रीजन, यानी कि अगर वेस्ट में देखें तो गोल्डन क्रिसेंट उसे कहा जाता है और पूर्व में देखें तो गोल्डन ट्रायंगल उसे कहा जाता है, कि दोनों के बीच में एक सैंडविच की तरह फंसा हुआ है। इसी के कारण भारत एक और जहां अफीम का बड़ा बाजार बन रहा है, वहीं एक ये ड्रग का ट्रांजिट पॉइंट भी बन चुका है। मुरे में जो ड्रग रिलेटेड बिजनेस है उसके रूट्स गोल्डन ट्रायंगल से आते हैं, जहां म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे देश शामिल हैं। इस रीजन का 90% अफीम जो है वो म्यांमार में उसका प्रोडक्शन होता है, जिसे थाईलैंड में फाइनेस्ट प्रोडक्ट में तब्दील किया जाता है और फिर इंटरनेशनल मार्केट में इसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है। गोल्डन ट्रायंगल में भारत में अफीम के अलावा कोकीन, हीरोइन, मोर्फिन,
कैनबिस जैसे ड्रग प्रोडक्ट्स भी लाए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं या फिर भारत के थ्रू अन्य देशों तक भेजे जाते हैं। ट्रायंगल का प्रभाव ऐसा है कि इससे भारत के सातों नॉर्थ ईस्ट स्टेट यानी जो 7 सिस्टर कहे जाते हैं वो सारे इनके प्रभाव में आते हैं, जिसके कारण यह जगह जो है इलीगल ट्रेड का एक तरीके से अड्डा बन गया है, अफेक्टेड एरिया। 2019 के क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट की माने तो साल 2018-19 में मणिपुर से 3075 केजी अफीम बेस्ड ड्रग, 42,893 केजी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। ये आंकड़े बताते हैं कि ड्रग का यह बिजनेस मणिपुर को किस तरीके से एक दीमक के रूप में खोखला कर रहा है। वैसे तो भारत में अफीम का उत्पादन बैन है। भारत उन 12 देशों में शामिल है जहां यूएन कन्वेंशन 1985 के तहत मेडिकल पर्पस के लिए अफीम उगाई जाती है। कानून होने के बाद भी मणिपुर में आज के दौर में इलीगल अफीम की खेती जारी है। तो की माने तो मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 6000 एकड़ में ऐसी ज़मीन है जहां पे अफीम की इलीगल खेती होती है। उखरूल, चंदेल, सेनापति ऐसे कुछ प्रमुख स्थान हैं जहां पर अफीम उगाए जाते हैं इलीगल तरीके से। मणिपुर में ड्रग के इस पूरे खेल में माफियाओं का बड़ा रोल है, लेकिन इनके रूल को समझने के लिए पहले हमें अफीम की खेती के इतिहास के बारे में समझना होगा। दरअसल आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने पूरे नॉर्थ ईस्ट, बिहार और बंगाल में अफीम की खेती शुरू की। इसका एक मूल मकसद ये था कि चीन से किसी तरीके से चाय लिया जाए और वहाँ पे अफीम बेचा जाए। अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने चीनियों को अफीम का आदी बना दिया और उसके बाद इन जगहों पे जो भारत में अफीम उगाए जाते थे, इस अफीम को चीन में इलीगल तरीके से भेजा और वहाँ से चाय जो है वापस लिया। मतलब एक तरीके से बाटर सिस्टम उन्होंने किया, क्योंकि जो चीनी चाय थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड के बाज़ारों में, और इस वजह से जो है अंग्रेज़ों ने इन इलाकों को जो है एक तरीके से अफीम का अड्डा बनाया, अफीम उत्पादन करने का क्षेत्र बनाया और ये अफीम वो चीन में सप्लाई करते। लेकिन जब अंग्रेज़ चले गए, भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद इस पूरे इलाके में जो अफीम का प्रोडक्शन होता था या फिर जो अफीम का व्यापार होता था, उसमें एक जो है पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया। कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो इसको मैनेज कर सके। ऐसे में यहाँ के लोकल लोगों ने कुछ ग्रुप्स बनाए और इन ग्रुप्स ने जो है इस ड्रग के कारोबार को अपने हाथों में ले लिया। बीच 1990 की शुरुआत में लुका सोई जोहू का उदय होता है। लुका सोई जोहू मणिपुर के आने वाले पॉलिटिशियन कम ड्रग लॉर्ड ज़्यादा है। लेट 1990 में इनका दबदबा पूरे पॉलिटिक्स में रहा, मणिपुर की पॉलिटिक्स में। 2001 से 2018 तक यहाँ रूल कर रहे, यानी मोरे में रूल कर रही पॉलिटिकल पार्टियों के ये टच में रहे। लेकिन 2018 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें गिरफ्तार किया एनएबी की एसपी बिंद्रा ने। 27 करोड़ हीरोइन के साथ उन्होंने जोहू को गिरफ्तार किया था उसके घर से। इसके लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड भी मिला था। लेकिन 2020 में जोहू को इम्फाल की एक स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके विरोध में बिंद्रा ने भी अपना जो गैलेंट्री मेडल है वो वापस कर दिया। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि कैसे मणिपुर में ड्रग का जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, वो कैसे सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर इस पूरे इलाके में जो है अपने ड्रग के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। आपने एक मूवी में डायलॉग भी सुना होगा कि अगर सरकार ठीक से काम करे तो किसी की मजाल नहीं है कि वो मंदिर के बाहर से एक चप्पल भी चुरा ले। लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी और सरकार में शामिल नेताओं के कारण मणिपुर में जो ड्रग का कारोबार है वो फलता फूलता है। तो सेंसेटिव इंफॉर्मेशन से लेकर के क्लियरेंस तक की जो इंफॉर्मेशन है वो ड्रग माफियाओं तक पहुंचाते हैं, उनकी मदद करते हैं इन सब चीज़ों में। इसके अलावा अक्सर देखा गया है कि बॉर्डर एरिया में सरकार की उतनी पहुंच नहीं होने के कारण यहाँ रोज़गार की एक बड़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा जो यहाँ का लाइवलीहुड है वो भी उस स्तर का नहीं हो पाता है। ऐसे में यहाँ के लोग जो है वो ड्रग के कारोबार में अपना फ़ायदा देखते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं और लाजमी है कि जुड़ते भी हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एफोर्डेबल जो एजुकेशन है, बेटर एजुकेशन जो है, उसकी भी कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से यहाँ के युवा, यहाँ के बच्चे जो है वो ड्रग रैकेट के चंगुल में फंस रहे हैं। यहाँ के ड्रग माफिया इन बच्चों के जरिए जो है ड्रग को सप्लाई कराते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं और अपना काम निकालते हैं।
2020 के स्टेट इकोनॉमी सर्वे के अनुसार अगर हम देखें तो मणिपुर में 15 से 24 वर्ष के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनके बीच की जो बेरोजगारी दर है वो करीब 44.5% है। यही कारण है कि आज मणिपुर का जो रूरल एरिया है उसका एक बड़ा हिस्सा इन ड्रग माफियाओं की चपेट में है, इस ड्रग कारोबार से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं।